मैडम की डिस्ट्रिक्ट अर्बन जम्मू की तरफ से मैडम का हम वेलकम करते हैं और हमारे जितने भी साथी जो जम्मू अर्बन में हैं आज भी उनके साथ खड़े हैं, उन सब की तरफ से मैडम महबूबा जी को बहुत बहुत बधाई है बाहर आने पे। और बेसब्री से हम जम्मू के लोग मैडम महबूबा जी का जम्मू में उनका आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद है कि जिस बात पे उन्होंने स्टैंड रखा है 370 के ऊपर, हमने देख लिया यूटी बनने के बाद हमें जम्मू के लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि यूटी बनने के ऊपर जम्मू के श्रीनगर के हालात चेंज हो जाएंगे, जम्मू में बाहर आ जाएगी, बहुत ज़्यादा विकास होगा, आज वो विकास हवा में उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जो हमारी पार्टी का स्टैंड था कि 370 रहेगी तो हमारा विकास होगा, आज उस बात को बिल्कुल दुरुस्त और हम सब लोग यही समझते हैं कि 370 थी तो आज विकास हो रहा था। मगर आज देख लीजिए वही तभी का जो हमारे तभी का प्रोजेक्ट था वो कहाँ है। पिछले 2 साल इनको मिले, पिछले गवर्नर साहब जब से बैठे हैं 3 तो गवर्नर चेंज हो गए, कितनी सारी पॉलिसीज आई, कहाँ चली गई कोई पता नहीं। कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा जो मार पड़ी हमारे जम्मू के लोगों को पड़ी, आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर कितनी सारी डेथ हुई, किसका कंट्रोल कोई पूछने वाला नहीं, जो जाता था वही कोविड, जो जाता था वही कोविड-19। आज यहां कोई पूछने वाला नहीं, करप्शन इस हद तक बढ़ चुकी है कि बगैर करप्शन के कोई काम नहीं हो रहा। चाहे कहीं भी चले जाए आदमी, थानों में चले जाए, चाहे पुलिस के पास चला जाए, चाहे रेवेन्यू के पास चला जाए, चाहे कितने भी डिपार्टमेंट हैं, आप कहीं भी जाके देख लीजिए कहीं कोई काम नहीं हो रहा। लोग दर बदर घूम रहे हैं, सिर्फ एक डोमिसाइल जो बन रहा है वो देख रहे हैं आप, बाकी यहां कुछ नहीं हो रहा। हमारी जो स्टेट थी इतनी बड़ी, उसको उठा के इन्होंने यूटी कर दिया, A क्लास से हमें उठाकर D ग्रेड में डाल दिया। आज हम जम्मू के लोग इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बूढ़े बड़ी लज्जा के साथ ये कहना पड़ता है कि जो लोग ये कहते थे कि यूटी बनने के बाद ये होगा वो होगा, हम आज उनसे पूछना चाहते हैं, उन पार्टियों से पूछना चाहते हैं कि जम्मू को आपने क्या बता दिया। जहां गलियों की हालत देख लीजिए, सड़कों की हालत, रोज रिबन काटने वाले काटते हैं, रिबन काटने के बाद वो रिबन कहां चले जाते हैं, गलियों की सड़कों की हालत वहीं के बनी है। शहर के अंदर खड्डों की हालत देख लीजिए, लोग कहते हैं हमारा ये हो रहा है वो हो रहा है, रिबन जरूर काटे जाते हैं, काम नहीं हो रहा जमीन के ऊपर। मैं गवर्नर साहब से ये कहूंगा कि आप यहाँ के जितने भी लोग हैं जो रिबन काटते हैं उनके उसके बाद काम की चेकिंग कीजिए कि हालत क्या है। लोग परेशान हैं, दर बदर घूम रहे हैं। पानी की, बिजली की हालत जो हमारे शहर में है वो सबको पता है, रोडों की हालत क्या है वो सबको पता है। मगर दिखावे पे आप रोज देखेंगे टीवी पे हमारे लोग, बड़े बड़े लोग जाते हैं रिबन काट के आते हैं, और रिबनों के बाद क्या होता है वो किसी को पता नहीं, वो आम लोगों को पता है जो आज भुगत रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, मुबारक मंडी को उन्होंने शुरू किया था, बड़े बड़े लीडरों ने जाके वहां रिबन काटे, तभी ब्रिज के ऊपर नीचे जो हमारी जो झील बनने वाली थी उसके बड़े बड़े रिबन काटे गए। आज वो कहां पर है, जम्मूवासी पूछ रहे हैं। जम्मू के लोग पूछते हैं कि हमारे साथ को, हमें लोगों को क्यों ठगा गया, हमारा वोट का वेस्ट क्यों किया। और जिन लोगों ने बड़ी उम्मीदों से कहा था नहीं यूटी बनने के बाद ये मिलेगा वो मिलेगा, आज उनकी हालत क्या है। आज हमारी पार्टी का स्टैंड इसीलिए दोबारा वहां पर जा रहा है क्योंकि कुछ नहीं हुआ। पिछले 2 सालों में हम देख रहे हैं इन लोगों ने जम्मू को लोगों को गुमराह करने के बारे में कुछ नहीं दिया। आज जम्मू की जनता फिर इनको जवाब देने पे उतर आई है। मैं फिर एक बार महबूबा जी की इस बात को समर्थन करता हूं कि 370 की जो बात करते हैं और हमारी स्टेट को अगर वापस नहीं दिया तो यहां भी जम्मू में लोगों अपने आप ही सड़कों पे आएंगे। और हम इस बात को जल्दी से जल्दी ये कहना चाहते हैं कि लोगों की आवाज को सुना जाए, उनके लोगों की आवाज को दबाया मत जाए। आज नौजवान बेरोजगार है, कोई काम नहीं है। पिछली देर में देख लीजिए जो हजारों के हिसाब से रैबरे तरीम लगती थी, आज वो हमें कहते हैं सहारा डूबते को तिनके का सहारा। आज नौजवानों को जो बिल्कुल महसूस करते हैं कि हमें कोई रोजगार नहीं, हमें कुछ नहीं, तो कोई ना कोई स्कीम होनी चाहिए थी। जो स्कीमें हैं वो हवा में है, जमीन पे कुछ नहीं मिल रहा।
नौजवान जाते हैं, भटक के आ जाते हैं, ये वाला फॉर्म लाओ, वो वाला फॉर्म लाओ, ये करेंगे वो करेंगे, मगर जब उनको हालात बाद में पता लगती है, मेरिट में कोई, गिनती में कोई। आज कॉलेजों की हालत ये है कि 85% के बाद उनको एडमिशन नहीं है। वो लोग कहां जाएंगे? 80% के बाद कॉलेजों में एडमिशन नहीं, वो कहां जाएंगे? ये गवर्नमेंट को, हमारे गवर्नर साहब को सोचना चाहिए। ज्ञान हमारे नौजवानों को बिल्कुल बेरोजगार करने पर आमादा है, जहां उनके लिए कोई रोजगार की कोई सिस्टम भी लागू करेगी। और जल्दी से जल्दी हम ये चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर भर्ती हो, कुछ ऐसी रहबतरीन जो मुफ्ती साहब ने ऐसी जो स्कीम्स चलाई थी, ऐसी चलानी चाहिए कि जिनसे हमारा नौजवान जो एडजस्ट हो सके और जो परेशान है वो कम से कम अपने माँ बाप का सहारा बन सके।